इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, करन 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 the detective। छह सिगरेट बीड़ी माचिस डाल दो इसमें। चलो, जेब में कुछ है तो नहीं? जनाब, आप फिक्र मत कीजिए। इस दिवाली पर हिंदुस्तान का दिवाला निकल जाएगा। कल से हमारे बनाए हुए आरडीएक्स पटाखे असली पटाखों में मिक्स कर दिए जाएंगे और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में फैला दिए जाएंगे। उसके बाद दिवाली वाले दिन जब लोग, बच्चे आग लगाएंगे पटाखों को, तो दियों के बजाय चिताएं जलेंगी और इन चिताओं की रोशनी में हिंदुस्तान मातम और हम दिवाली मनाएंगे जनाब। दिवाली दिवाली। ओके जनाब, ओके। ये कौन है तू? चेहरा दिखा। तुझे तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। क्या नाम है तेरा? बंतो। वैसे मैंने भी तुझे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा गांव का ना लागे वो का है ना, हमरे गांव में तुझ जैसा गबरू जवान है ही का है। वैसन तुम्हारा नाम का है? हाँ, चल चल, बोल कम और काम ज्यादा कर। आज वैसे भी तुझे बहुत काम करना है। जा रही हूँ, जा रही हूँ। चले। हेलो सर, समानिका। क्या सिचुएशन है मानिका? सर मैं इस फैक्ट्री में तो सही सलामत पहुंच गई हूँ। सर इस फैक्ट्री के अंदर एक तहखाना है
जहाँ पर आरडीएक्स का स्टॉक भरा है। सर इस फैक्ट्री में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सर वो लोग पटाखों के अंदर आरडीएक्स मिला रहे हैं। सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? मालिका, आरडीएक्स के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लो। यस सर। और जब तक मैं ना कहूं तब तक दरवाजा मत खोलो। गुड लक। मालिका, टेक केयर। पुलिस वाला तेरी तो भागने की कोशिश की तो वजन में इतनी गोलियां भर दूंगा कि वजन दुगना हो जाएगा। लाठी पकड़ो इसे। और मुझे ये दरिंदा जिंदा चाहिए। मैं मोनिका को देखता हूं। हे भगवान, करण सर को बचा लेना वरना मेरी थीसिस अधूरी रह जाएगी। अगर इतना ही ज्यादा जरूरी है तो करण सर की जगह राठी सर को लेके जाना। 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, प्रॉमिस। सर, ओ थैंक गॉड सर, आप ठीक है ना? अब मेरी थीसिस पूरी हो जाएगी। वैसे राठी सर निकल लिए? शट अप मोनिका, शट अप। सॉरी सर, हम उसे नहीं पकड़ सके। उसने मेरी आंखों में लाल मिर्च झोंक दी और फरार हो गया। कोई बात नहीं राठी, देखते हैं कब तक भागता है। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। तुम एक काम करो, बाहर खड़ी हमारी पुलिस फोर्स को बुलाओ और इस फैक्ट्री को सील करो। ओके मोनिका, तुम राठी के साथ जाओ। इस फैक्ट्री में जो भी औरतें काम कर रही थी ना, उनका ध्यान रखो। जाओ। घबराइए नहीं। देश के दुश्मनों के नापाक इरादों को कानून के सिपाही कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आपकी तरफ उठती हुई हर उंगली को तोड़ देंगे, हर हाथ को काट देंगे जो आपकी गर्दन तक पहुंचेगा। जो गोली आपकी तरफ पड़ेगी उसके सामने आप अपना सिरा तान देंगे। लेकिन आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि अलर्ट रहिएगा। आतंकवाद को जनता और कानून ने मिलकर उखाड़ कर बाहर फेंक देना है। दिवाली बनाइए, पूरे जोश और खरोश के साथ बनाइए, लेकिन ध्यान से, ध्यान से। Karan, the detective. Karan, the detective. करण करण करण, न जाने हमारे कितने प्लान्स उसकी वजह से चौपट हो चुके हैं। अब हम अपना अगला कदम तब उठाएंगे जब करण नाम की ये मनहूस दीवार हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगी। खत्म कर दो उसे। फिनिश। राठी जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। वो तो ठीक है करण साहब, लेकिन इंटरपोल की खबर एकदम पुख्ता है। सीमा पार के आतंकवादियों ने उन लोगों की एक लिस्ट तैयार की है जिनकी वजह से उनके प्लान्स फेल हो जाते हैं, और उन्होंने ये फैसला किया है कि उन सभी को एक एक करके ठिकाने लगाना है। और उस लिस्ट में सबसे पहला नाम है करण सर का, राइट? राइट।
तो सर मुझे ऊपर से ऑर्डर्स हुए हैं कि सादी वर्दी में हर वक्त मैं आपकी प्रोडक्शन का इंतजाम करूं। राठी, मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करूंगा। अब सर नौकरी करनी है तो सीनियर्स का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। हुक्म के मोहताज तुम हो राठी, मैं नहीं। करण द डिटेक्टिव हुक्म देता है, हुक्म लेता नहीं। जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है तो मैं ये सब छोड़ छाड़ कर हिमालय की चोटी पर जाके माला जपूंगा। प्लीज सर। अरे ले लीजिए ना सर, वैसे भी प्रोडक्शन से वीआईपीज को मिलती है। मोनिका, मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं इस देश का एक आम नागरिक हूं। सुरक्षा की जरूरत अगर है तो इस देश की आम जनता को है, मुझे नहीं। मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूं। ओके? प्लीज सर, अब मान जाइए ना। क्या बोलूं मैं तुमसे राठी। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे आगे पीछे मुझे कोई भी पुलिस वाला नजर नहीं आना चाहिए। और मेरी इन्वेस्टिगेशन में, मेरी आजादी में किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए। ओके? डोंट वरी सर, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, देखते अच्छा, उन ऑफिसर्स को मेरे बारे में बता देना, मुझे भी सिक्योरिटी मिल जाएगी। हाँ मोनिका, अगर तुम इस तरह की बेवकूफी की बातें करोगी ना तो तुम्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी मुझसे। हाँ, बाय राठी सर। मात्रे। यस सर। जैसा मैंने समझाया है, तुम अपने आदमियों के साथ करण साहब के आसपास फैल जाओ। ओके सर। एक बात का खास ख्याल रखना, उन्हें बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो। यस सर। Karan, the detective. Karan, the detective. शिट! अंकल, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि निशाने के सामने मत आया कीजिए। अभी मैं ट्रिगर दबाने वाला था, अभी ट्रिगर दब जाता तो। अरे बाबा, तो बड़ी क्या हो जाता था, तुम्हारे जैसे लफंगे से बड़ी हमारा पीछा छूट जाता था। हमको तो बड़ी ये भी याद नहीं है कि तुमने लास्ट में बड़ी हमको भाड़ा कब दिया था। अंकल मैं अंकल प्लीज। अरे बाबा, बड़ी हमको अंकल 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 बोल के कब तक पोपट बनाएगा। देख साईं, हम तेरे को फाइनल वार्निंग देता है, 2 दिन में हमको हमारा भाड़ा मांगता है, वरना हमारा रूम खाली कर दो। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा जैसा आदमी। अंकल, क्या सुबह सुबह मच करके अपना भेजा गरम करता है। बोला ना दे दूंगा पैसा, पाई चुका दूंगा आपकी। अरे बाबा, कहाँ से चुकाएगा बड़ी, नौकरी बोकरी तो करता नहीं है साईं। और जब देखो तो खाली बोतल पे निशाना लगाता रहता है, निशाना लगाता रहता है, शेख चल्ली की तरह। अरे बाबा, पैसा है ना, वो आसमान से नहीं गिरता है, मेहनत करना पड़ता है। हाँ अरे मनीषा, बाबा बेटा, तुम तो दाढ़ी सुटी छोरी है, जरा एक कम अक्ल को समझाओ ने कि जाके नौकरी बोकरी कर। बाबा पैसा नहीं देगा तो मैं रूम देख खाली करा देगा, तेरे को बोल देता है। हाँ अरे मनीषा, समझाना बाबा। हाँ चलता है। इस बुड्ढे ने पका दिया है मुझे, मन करता साले को गोली मार दूं। समीर, अंकल ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? मनीषा, बस कुछ ही दिनों की बात और है, एशियन गेम्स शुरू होने वाले हैं, और फिर तुम देखना इस बार मैं कितने सारे मेडल्स जीत के लाता हूँ। फिर हर बड़ी कंपनी मुझे मुंह मांगी सैलरी पर नौकरी देंगी। अरे लाइन लग जाएगी यहाँ नौकरी देने वालों की। समीर, हमारे रिश्ते को शुरू हुए 3 महीने हो गए, लेकिन आज तक तुम्हारा एक भी वादा सच नहीं। हमारे पास सब कुछ होगा बहुत जल्द। मैं वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। ट्रस्ट मी। भगवान करे ऐसा ही हो। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताने आई थी। अर्चना ने अपने घर पे गेट टुगेदर रखा है, हमें वहाँ जाना है। मैं तुम्हें शाम को पिकअप करूँगी। ओके? ओके। और हाँ, अंकल से कह देना कि उन्हें अपना किराया कल मिल जाएगा।
ओके बाय। अरे वो मरोल नाका के पास वो पेट्रोल पंप है ना जो बंद पड़ा है? हाँ वही। वहां अभी ठीक 2 बजे पहुंचा। वहां पेट्रोल डालने वाला होएगा। उसको बोलने का अब उनको पेट्रोल मांगता है। वो पूछेगा कितना, तो बोलना पूरे शहर को आग लगानी है। वो तुझे ब्रीफकेस देगा, खोल कर चेक करना। उसमें पूरे 25 लाख होएगा। तू चलने लगेगा तो वो बोलेगा पेट्रोल नहीं लोगे? तू बोलना पहले माचिस खरीद कर आता हूँ। बस 25 पेटी का ब्रीफकेस लेकर फौरन अड्डे पर आना। Karan, the detective. Karan. क्या चाहिए? पेट्रोल। कितना? पूरे शहर को आग लगाने जितना। पेट्रोल नहीं लोगे? पहले माचिस खरीद के आ। ठीक है जा। हेलो टोनी भाई। समीर, कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और ये ब्रीफकेस? तुम कहीं जा रहे हो क्या? नहीं। तो फिर ये ब्रीफकेस? इतना सारा पैसा? ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से है? कोई लॉटरी लगी है क्या? लॉटरी नहीं, क्रॉस कनेक्शन। मतलब सब बता दूंगा। लगता है अंकल को पैसों की खुशबू मिल गई। तुम रुको, मैं देखता हूँ। कौन है? क्या हुआ? कौन?
ये कौन? कितना है पैसा? इसका मतलब ये पैसे तुम किसी से चुरा कर भागे? मनीषा मुझे नहीं पता था ये लोग इतना खतरनाक हैं। मनीषा प्लीज ऐसे भाग चलो वरना ये लोग हमें मार डालेंगे मनीषा। लेकिन पहले मुझे बताओ तुम्हारी बात क्या है? तुम आखिर है कौन? और चाहते क्या है तुमसे? मनीषा मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और पहले यहाँ से भाग चलो। सुना है तेरा निशाना बहुत अचूक है। इसे उड़ाना है तुझे। दीपावली एक ऐसा त्योहार जिसका सभी को इंतजार रहता है। दिवाली अपने साथ लेकर आती है लक्ष्मी पूजन, नए कपड़े, मिठाइयां, पटाखे, बच्चों की किलकारियां। ये वो दिन है जिस दिन भगवान श्री राम ने लंका दहन करके अयोध्या में प्रवेश किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके दिलों में, आपके घरों में समृद्धि, सुख, शांति, हर्षोल्लास का प्रवेश हो और सारा देश दिवाली के दियों की लौ में जगमगा उठे। एक चीज और, पटाखे जलाइएगा लेकिन ध्यान से, ऐसा ना हो कि आपकी खुशी किसी और का अभिशाप बन जाए। आइए किशोर टैंक। करण द डिटेक्टिव और केआर फिल्म्स इंटरनेशनल की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. करण